हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल से क्या स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और ये रिक्वायरमेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तरफ से आया है। तो ये बहुत अच्छा मौका है और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कौन कौन इस फॉर्म को भरेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और किस किस जोन में वैकेंसी जो डिवीज़न वाइज होते हैं सभी जगह दिया गया है। इसमें फुल डिटेल्स नोटिस के बारे में बात करेंगे और ये आपको 22 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन होने लगेंगे। तो जो भी दोस्त डिप्लोमा BSc ITI किए हुए हैं तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, यानी ये भारत सरकार के अंतर्गत कंपनी है। ठीक है, इसी के अंतर्गत बहाली आई है और इस सभी का अच्छा खासा है। ठीक है, इस सभी का पेश कर दिया गया है, हर एक का कोड है ना, सभी का कोड वाइज वैकेंसी के अनुसार जिसका जिसका जो कोड है उसके अनुसार वेतन इन्होंने अपना अति कर दिया है। चलिए ज़्यादा हम इसमें फालतू चीज़ नहीं देखेंगे, जो मेन मुद्दा होगा उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 ग्रेड प्रोडक्शन का है। इसमें देखिए कहाँ कहाँ है, गुजरात जोनल गुवाहाटी है, बरौनी है, गुजरात है, हल्दिया है, मथुरा है, ठीक है, डिगबोई है, ये सभी डिवीज़न, पारादीप है, ये सभी डिवीज़न बांटा हुआ है और इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सभी कैटेगरी वाइज दिया गया है वैकेंसी, तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल करके आप अपना बहाली को जरूर देख लीजिएगा। टोटल पोस्ट बात करें गुवाहाटी में 19 गो है और बरौनी में 21 गो है, गुजरात में 40 गो है, हल्दिया में 23 गो है, मथुरा में 19 गो, इसी तरह से आपको सभी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा क्या क्या वैकेंसी है, इसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें और हम देखते हैं कि ये तो डिप्लोमा वाले के लिए है कि किसके लिए, तो ये डिप्लोमा वाले के लिए है। ठीक है, ये जो बहाली अभी हम जो बताएं डिप्लोमा वाले के लिए। आगे है इसका पोस्ट कोड, ये जो दिख रहा है पोस्ट कोड है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 PNU का है। ठीक है, ये सभी देखिए गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा, डिगबोई, ये सभी दिया, पानीपत, ये सब डिवीज़न का नाम है और सभी डिवीज़न के अंतर्गत अपना कैटेगरी वाइज में देख लीजिएगा बहाली। ठीक है, इसके बाद है जूनियर एजुकेटिव असिस्टेंट 4 PU एंड OM, ये पारादीप, सिर्फ एक पारादीप में बहाली आया है, जिसमें से यहाँ पे AC का कोई सीट नहीं है, जनरल का 6 है, OBC का 2 है, EBC का 1 है और ST का ST का 1 है, एक बैकलॉग है। ठीक है, ये सभी आप देख सकते हैं। देखिए सभी यहाँ कैटेगरी बांटा हुआ NCL के अंतर्गत ये सभी बांटा हुआ है, इसी के अनुसार आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करके थोड़ा थोड़ा देखते जाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करेंगे, थोड़ा इसको और छोटा कर देते हैं ताकि देखने में आपको अच्छा लगे। देखिए हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएशन वालों के लिए, डिप्लोमा वाला देख रही हैं, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट 4। इसमें देखिए गुवाहाटी में 2 है, बरौनी 3 है, गुजरात में 2 है, हल्दिया में एक है, पानीपत में 4 है, डिगबोई में 5 है और ये सभी दिया गया है डिवीज़न वाइज। आप इस डिवीज़न के बारे डिवीज़न से संबंधित आप देख सकते हैं वैकेंसी और सभी का एक कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, इसमें अब चलिए कौन कौन भरेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, देखिए अब इसमें पोस्ट कोड 301 है जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, पोस्ट कोड 302 है मैकेनिकल वालों के लिए है, पोस्ट कोड 3 है जो इंजीनियर असिस्टेंट TI के यानी IT बोल लीजिए TI के लिए है, असिस्टेंट अटेंडेंस टेक्निकल 401 जो पोस्ट है ये उसके लिए है। ठीक है, इसमें आप सब देख सकते हैं। चलिए इसमें मेन मुद्दा में क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये आपको क्वालिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन, ये देखिए। चलिए इसमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 ग्रेड प्रोडक्शन के लिए इसका पोस्ट कोड 201 है। इसमें 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। कितना वर्ष का? 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। किस किस में? केमिकल प्रोडक्शन, पेट्रोलियम, केमिकल, रिफाइनरी। ठीक है, साथ में आपके पास और क्या होना चाहिए? अगर ये नहीं है तो 3 ईयर का BSc होना चाहिए। किसके साथ? तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये सभी के साथ आपको ऑनर्स पेपर होना चाहिए, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जनरल और OBC WS के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, नेसेसरी है, जबकि SC ST के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इसके लिए आपको 3 ईयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। ठीक है, ये सभी दिया गया है। इसके बाद अगर वो भी नहीं है तो अगर जो ITI किए हुए हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं 2 साल का। ठीक है, या फिर अगर ITI भी नहीं है तो BSc अगर किए हुए हैं किस में, तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इसमें आपको बॉयलर का सर्टिफिकेट ज़रूरी है, वो 2nd क्लास का। अगर वो नहीं है तो अगर अप्रेंटिस किए हुए हैं IOCL में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो बहाली था इसमें कोई अप्रेंटिस नहीं था, दूसरा वाला में अप्रेंटिस चाहिए। ठीक है, आते हैं जूनियर असिस्टेंट 3 का। इसमें 3 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए। किस में ब्रांच में? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है,
SI में चाहिए, और इसमें 50% जनरल EWS OBC का चाहिए, जबकि SC ST का 45% के साथ चाहिए। इसमें कोई सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं देना है। इसके बाद है अगला जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4। इसमें 3 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी आपको कोई सर्टिफिकेट आपको एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जूनियर असिस्टेंट 4, ये 205 कोड है, 3 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए। साथ में आपको और क्या चाहिए, तो अगर ये डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल में तो ये आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 मैकेनिकल, ठीक है। लेकिन इसमें और कौन भरेगा, तो मैट्रिक अगर जो किए हुए हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, लेकिन 2 साल का आपके पास ITI फीटर में ट्रेड होना चाहिए, यानी फीटर से जो किए हुए हैं ITI वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आगे है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सभी दिया गया है। इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 45% और 50% जनरल लॉ के चाहिए मार्क्स इसमें, ठीक है। इसके बाद आते हैं जूनियर क्वालिटी कंट्रोल 4, 207 है। इसमें आपको BSc होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मैथ में, और वो भी 50% के साथ जनरल OBC और EWS के लिए, जबकि SC ST के लिए 45% से पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यह है आपको जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4, यानी फायर सेफ्टी के लिए मेट्रिकुलेशन सब ऑफिस कोर्स, यानी आपको होना चाहिए इसमें फायर ब्रिगेडियर में, और साथ में इसमें 1.65 हाइट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे हम बात करते हैं। ये देखिए इसी तरह से सभी का दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है। इसके साथ इंजीनियरिंग में रिकग्नाइज, इसमें साथ एक्सपीरियंस है तो बेटर है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग ऊपर जितना भी देख रहे थे इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इस समय कुछ में एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों में से कोई होगा भरेंगे, लेकिन जनरल OBC के लिए 50% मार्क्स और SC ST के लिए 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। आगे है इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए, इसमें आपको 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए और मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भरेगा कौन, तो ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल 2 भरेगा, ठीक है। और बाकी जो है क्वालिफिकेशन आपको 50% जो SC ST 45% होना चाहिए, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, इसमें भी 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए और एक्सपीरियंस है तो बेटर है, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना ब्रांच वाले इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी जनरल OBC के लिए EWS के 50% होना चाहिए पास आउट, जबकि SC ST के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अब है AITI के लिए टेक्निकल असिस्टेंट अटेंडेंस 1, यानी इसमें आपको 10th के साथ ITI होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। किस में, इलेक्ट्रीशियन, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। इतना में आप अगर किए होंगे तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों टोटल क्वालिफ़िकेशन रहा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ऐसे इसमें बहुत चीज़ दिया है, लेकिन ये मेन चीज़ जो पढ़ना था वो चीज़ के बारे में हम बताए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।